हाथ प्यारे बच्चों, कक्षा 12 विषय हिंदी, उप विषय गद्य, शीर्षक पंचलाइट, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। प्यारे बच्चों, कथा भारती से संकलित यह फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट। देखिए, फणीश्वर नाथ कहानी का कुछ परिचय मैं आपको बता दूं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार प्रांत के पिछड़े गांव के जनजीवन में जुड़े हुए परिवेश की सफल झांकी प्रस्तुत की गई है। इस कहानी में इन्होंने ग्रामीण संस्कारों एवं मनोविज्ञान का सफल एवं सजग शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। महतो टोली के 5 दंड जुर्माने की जमा राशि से पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, जो मुनरी से प्रेम करता है, और मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। इसी कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है कि पंच गोधन को पुनः जाति में लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन से कहते हैं, मैं तुम्हारा 7 खून माफ और खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। मुनरी की माँ गुलरी काकी गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। देखिए, पिछले 15 महीने में दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के 5 ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जात की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम और शतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले ने पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में की तय किया। 10 रुपये बच गए, इसमें पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। जो है, सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। टीले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपनी भगतिया पक्ष को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोग से पहले कह देता हूँ, आज यदि आकर धरने की 1.5 हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में जो है शोरगुल मंडली में गुलरी काकी गोसाई की गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने
के का 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट 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 के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरे परखने वाला दुकानदार है। पंचलैट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा और छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन इन मौके पर लग गया। रूदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। और पूजा सामग्री चौकी पर सजी हुई है और कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है न, भाई रे गाय लूँ तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन वाले। यह बात नहीं कि गांव भर कोई पंचलैट जलाने वाला नहीं। हर के पंचायत में पंचलैट है, इसके जलाने वाले जानकर हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। कुछ लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरे हाथ 9 पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों को मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने ढिबरी कौन बलता है। जो है सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। जो है पंचों ने यह सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने लाकर खबर दी, रूदल शाह बनिया भारी बतड़ंग आदमी है। जो है बतड़ंग आदमी है, कह रहा है कि पंचलैट का पप्पू
जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में, ठीक है, मन में जो है वह लौट जाती है। वह कैसे बोले वह जानती है कि गोधन पंचलैट बोलता जाता है। पंचलैट जो है वह गोधन हुक्का पानी पंचायत बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करने सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव में आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों ने पान सुपारी खाने के लिए कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों का मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, न देने पर हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। इसमें कैसे कहा जाए, मुनरी का नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है, और मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिन और कनेली मुस्कुरा कर गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह दो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट वालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है वलाना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों से एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गा कर आँख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति का बंदिश क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने का राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कल कब्जा बिगाड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूँगा। कि गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, इम्पीरियड कहाँ है? बिना इम्पीरियड से कैसे जलेगा? लो मजा वे दूसरा बखेड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। मुनरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलैट में सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी। रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलैट की रोशनी सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा।
आंखें चार हुई और आँखों में बातें हुई। कहा सुना साफ करना मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुम्हें जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा सात खून माफ। खूब खाओ सलीमा का गाना, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। और गोधन एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो पंचलैट प्रकाश में पेड़ पौधे का पत्ता पुलकित हो रहा था। प्यारे बच्चों, हमने आपको पंचलाइट कहानी पढ़ाई और यह कहानी जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद। आगे की वीडियो में दूसरी कहानी पढ़ाई जाएगी।